मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस नए यूट्यूब चैनल जीएसआई मंत्रा में। और आप लोग सब जान रहे हैं कि हाल फिलहाल में ही बीपीएससी का एग्जाम होने वाला था 26 जुलाई 2026 को। बट किसी कारण से इन्हें रोक दिया गया है और इसे बढ़ा करके सितंबर में कर दिया गया है। अब ये एग्जाम सितंबर में होंगे। ऐसे हालात में आपको जो है और तैयारी मिल गया और तैयारी करने का टाइम मिल गया। तो मैंने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स लेकर के आए हैं हिस्ट्री से। और आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है। ये बीपीएससी टीआरई नहीं है, बल्कि बीपीएससी जनरल के लिए है। ये जनरल होता है, जैसे एसडीएम का पोस्ट हुआ, जो कमीशन से संबंधित जो एग्जाम होंगे उससे ये सवाल, ये टॉपिक जो है लेकर के आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत ही पसंद आएंगे आपको। तो अगर ये वीडियो पसंद आएंगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत ही लाजवाब लगेगा आपको। तो चलो, देर ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग मानेंगे इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट मानेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस तरह के सवाल बीपीएस से पूछा जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने बनाया था? क्या पुर्तगालियों ने बनाया था? क्या फ्रांसीसियों ने बनाया था? क्या डेनमार्क डेनमार्क वासियों ने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? अच्छा, इस बार जो सवाल पूछे जाएंगे वो पांचवा ऑप्शन रहेगा। अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो उसमें लिखना होगा कि ये आपको, हमने इसका जवाब नहीं दिया है, वो पांचवा ऑप्शन रहेगा। इस पर बदल गया है ना? फिलहाल ये समझिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अर्थात ऑप्शन ये कह रहा है कि जो पुर्तगाली हैं वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो आप सबको पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी हमारे इंडिया में कहाँ पे है। आप लोग सब जान रहे होंगे, इसमें दो राय नहीं है। आप लोग को पता होगा कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है। तो आप ये देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल यहाँ है ना? तो बे ऑफ बंगाल को अब पुर्तगालियों ने क्या किया था? लूट का अड्डा बनाया था। लूट का अड्डा बना मतलब क्या हुआ था कि आने जाने वाले जो व्यापारी हुआ करते थे, उन्हें लूटने का काम कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। ठीक है। और जो कौन व्यापारी, किस तरह के व्यापारी का? जो यूरोपियन व्यापारी होते थे, जो यूरोपियन व्यापारी होते थे, जो इस रास्ते से आते थे, उनको लूट लिया करता था। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक चीज और है, सवाल ये उठता है कि पुर्तगाली ने अपना प्रथम कारखाना कब सेटअप किया था और कहाँ सेटअप किया था? ठीक है। तो यहाँ समझिए, पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कारखाना जो है ना, 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में कोचीन में, कहाँ पे? कोचीन में सेटअप किया था। याद रखिएगा, कोचीन में पहला कारखाना जो है ना, इन्होंने सेटअप किया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि पुर्तगालियों ने गोवा को, है ना, याद रखना, पुर्तगालियों ने क्या किया था? गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से, याद रखना, बीजापुर, बीजापुर, यहाँ बीजापुर नहीं, बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था। याद रखिएगा, बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था। उस समय बीजापुर के सुल्तान कौन थे? आदिल शाह। उस समय बीजापुर के सुल्तान कौन थे? आदिल शाह। आदिल शाह से गोवा का क्षेत्र जो है ना, छीन लिया गया था। पुर्तगालियों ने कौन क्या किया था? गोवा का क्षेत्र छीन लिया था। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? है ना? ये टॉपिक है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हैदर अली पराजित हो चुका था?
ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था? सुमेलित, कौन सुमेलित है ये लिख रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। कौन सुमेलित है, बात समझिएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप सब जान रहे होंगे निश्चित तौर पर कि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कमेंट करिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हो रहा है, वो हो रहा है कब। पहले हम लोग मैसूर युद्ध समझ लेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग समझ लेते हैं कब कब हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बार हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक। ओके, सेकेंड हो रहा है, सेकेंड कब हो रहा है, 1780 से लेकर के 1784 तक। ओके, थर्ड हो रहा है 17 सॉरी 1790 से लेकर के 92 तक। फोर्थ हो रहा है, फोर्थ कब हो रहा है, 1799। ठीक है, 1799 यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 69 तक। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक। फोर्थ 1790 से 92, और सॉरी थर्ड और फोर्थ क्या होगा 1799। इसी समय में टीपू सुल्तान जो है ना पराजित किया गया और इसी समय युद्ध में मारा भी जाता है। ठीक है, और आपको सब पता होना चाहिए कि जो 1799 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं। तो उस युद्ध को हम लोग नाम जानते हैं श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। श्री रंग पट्टनम, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान जो है ना मारे जाते हैं। ओके, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। तो सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करने के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये अवधि दिया हुआ है और ये युद्ध दिया हुआ है। 1767 से लेकर 1799 तक कौन सा युद्ध हुआ था। अभी जस्ट यहाँ पे हम समझाए हैं कि 1767 से लेकर 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 1767 से लेकर के 1799 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पे सम्मिलित सम्मिलित करना है क्या। तो कह रहा है कि प्रथम जो 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल, अच्छा इसमें सुमेलित करना है ना, सही सुमेलित करना है। तो आपको इसको समझना होगा। ठीक है, कौन सही सुमेलित है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके सामने 1767 से लेकर 1769 तक। क्या ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो नहीं, ये गलत हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इस टाइम में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड समझिएगा। कह रहा है कि 1790 से लेकर 1792 तक ये कौन सा युद्ध हुआ था, अभी जस्ट बताए थे ना। 1790 से लेकर 1792 तक कौन सा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही है, अर्थात दूसरा मैच कर गया। ठीक है, तीसरा हम लोग समझेंगे। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है कि 1824 से लेकर 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये सही है, ये भी सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा है 1824 से लेकर 1826 तक। ठीक है, फिर अगला क्या कर रहा है कि 1845 से लेकर 1846 तक तृतीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये गलत है। इट मीन्स हम ये देख रहे हैं कि कौन मैच कर रहा है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पुट प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें दूसरा 4 है और इसमें 3 है। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको सही सुनिश्चित करना है, तो आपको डेट याद करना बहुत जरूरी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू रे, समझिएगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ठीक है, बगावत नहीं की, याद रखिएगा, बगावत नहीं की। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं की। तो देखो, विजयनगर के राजा था ना, वो बगावत किया था, अर्थात यहाँ नहीं की है जो सवाल उठता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम, इन्होंने किया था, है ना, बगावत नहीं किया था। मतलब कह रहा है कि इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था, ये बगावत नहीं किया था। तमिलनाडु के खिलाफ के जो पोलीगार थे, ये बगावत किए थे, इसलिए ये आंसर सही ये नहीं होगा, यही आंसर होगा, आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, त्रावणकोर के दीवान ये भी बगावत किए थे। इसका मतलब है कि ये बगावत नहीं किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम जो है ना, इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची वन को सूची टू से मिलाना है। ठीक है, सही सम्मिलित करना है। ओके, तो क्या करा, ये स्थान का नाम है और ये अंग्रेजों के विलय का स्थान है। मतलब आप सब जान रहे हो कि भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे हड़प्पा का सिद्धांत भी कहते हैं, हड़प्पा का सिद्धांत कहते हैं, या फिर हम लोग इसे व्यापगत का भी सिद्धांत कहते हैं। व्यापगत का सिद्धांत कहा जाता है, या फिर इसे हम लोग विलय की नीति भी कहते हैं, विलय की नीति भी कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझिए, तो आपको ये जानना होगा किस कब का, तो जान रहे हैं कि विलय की नीति के तहत कई स्टेट्स को, कई क्षेत्रों को मिलाया गया था। एक का नाम है, एक का नाम है सतारा। सबका नाम क्या है? सतारा, सतारा। जैतपुर, थर्ड है संबलपुर। ठीक है, फोर्थ है सतारा, जयपुर, संबलपुर। ठीक है, फिर हो जाएगा झांसी, पांचवा हो जाएगा नागपुर, छठा हो जाएगा अवध। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सतारा को 48 में, 1848 में, जयपुर को 1849 में, याद रखिएगा, और इसको भी 1849 में। और एक गांव आया था बघाट, ये 1853 में हुआ था, ये 1854 में हुआ था। ठीक है, और ये 1856 में हुआ था। बघाट को 1850 में हरा था। तो आप ये देखिएगा, तो कौन मैच करेगा। तो संबलपुर को 1800, बताइएगा, संबलपुर को 1849 में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संबलपुर को 1849 में। तो यहाँ पे इसका ये हो गया दो, यानी एक का दो हम अब देख रहे हैं कि दो जगह पे है, ए इसमें भी है और बी में भी है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे, अब इसको चेक नहीं करना है, इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, 17 को कब किया जा रहा है? 1848 में, जस्ट होता है 1848 में। ठीक है, आवत को कब करा है? अब ये देखो, यहाँ भी मिल रहा है, बी में वन, बी में वन, यहाँ भी है, दोनों जगह पे है। ठीक है, यहाँ भी है बी में वन और बी में वन। ठीक है, आगे देख, फिर करा है कि अवध, अवध को कब मिला जा रहा है? 56 में, अवध को 56 में। मैंने अभी जस्ट यहाँ लिखा है 1856 में इसको मिलाया गया। झांसी को 1853 में यहाँ भी मिलाया गया, 1853 में झांसी को मिलाया गया। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि सी का फोर है, तो सी का फोर, देखो इसमें सी का थ्री आ गया, जो कि ये गलत हो गया। अब हमको आगे चेक ही नहीं करना है, हमको सी का फोर देखना है। इसका मतलब होगा कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। ओके, मिला लीजिएगा। अब हम लोग आप बात करेंगे आगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, इट मींस इंडियन पैनल कोड, आईपीसी,
पास किया गया था और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था किसके शासनकाल में। तो इसमें आपको बताना होगा, क्या लॉर्ड कैनिंग थे, क्या लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड डल्फिन थे। आप लोग बताइएगा इसके बारे में। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन पैनल कोड की शुरुआत किया था। और जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं इसको? भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। तो जो भारतीय दंड संहिता हुआ, ये शुरुआत हुआ था 1860 में। सॉरी, 1860 में इसकी शुरुआत किया गया था लॉर्ड कैनिंग ने। और आपको जानना चाहिए कि प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये प्रथम वायसराय भी थे, प्रथम वायसराय। ओके। क्यों भाई? अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी थे। आपसे पूछेगा कि लॉर्ड कैनिंग कौन थे, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये रखना, अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रथम वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग ही थे। किस एक्ट के तहत? 1858 में एक एक्ट पास हुआ था। क्योंकि 1857 में जब विद्रोह हुआ था, सत्तावन की क्रांति के नाम से जाना जाते हैं, इसके बाद उस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे जिसमें 1857 का विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम वायसराय घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो चलो, आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। आप अगर चाहते हो तो हम आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। कमेंट करके बताइएगा क्या मैं आगे वीडियो बनाऊं। अगर बनाऊं तो आप बताइएगा। ओके। जय हिंद, जय भारत।